अगर अब हमने हैव या हैज़ को नाउन के साथ इस्तेमाल किया है देन वी कॉल इट लेक्सिकल वर्ब, तब ये लेक्सिकल वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, आई हैव के बाद नाउन इस्तेमाल किया कार, आई हैव अ कार। सो welcome to the second part of English speaking class. Like the previous session, we will be talking about some basic concepts of English that will increase and enhance your fluency and speaking skill. अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो उसको देखना भी आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। उस वीडियो को देख के आपको बहुत सारे बेसिक्स का नॉलेज आएगा, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जानोगे। क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में वाकई दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप संजीदा है? तो यू शुड नो दैट द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी लैंग्वेज इज द मैटर ऑफ स्किल rather than knowledge. It is a power that grows by exercise and practice. You have to practice until it becomes automatic. Today, like the previous session, we will try to learn some basic concepts. Thereafter, we will do some practice, and at the end of the video, we will try to increase and enhance our vocabulary. सबसे पहले हम कुछ basic concepts के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी English practice जो है वो करेंगे, और आखिर में हम अपनी vocabulary word power को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Basics में सबसे पहले जो हम बात करेंगे that is about has and have. हम आज सबसे पहले बात करेंगे has और have के बारे में। ये जो have और has है, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स होने के साथ साथ दोनों ये लेक्सिकल वर्ब्स भी हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। सबसे पहले हम डिफरेंस, उनमें फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात करते हैं अगर वो सिंगुलर हो, इस सब्जेक्ट को अच्छे से जानने के लिए आपको हमारा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो हैव और हैज़ जो है उनमें बेसिक डिफरेंस ये है, हैज़ को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं या इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेचुरली और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी हम कभी हैव, हैज़ और हैड उसके जितने भी फॉर्म्स हैं इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूरी इस्तेमाल करना है। तो अगर अब हमने हैव या हैज़ के बाद वर्ब इस्तेमाल किया, इट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब को हेल्प करता है मीनिंग बनाने में। ठीक है, देन वी कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब। कब बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब? अगर हमने हैव या हैज़ को वर्ब के साथ इस्तेमाल किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव ईटन, ईटन इज वर्ब, हमने हैव या हैज़ को इस्तेमाल किया ईट के साथ, ईटन के साथ, देन इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, तभी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी इस वर्ब ने मेन वर्ब को मदद किया मीनिंग बनाने में। इसके बगैर हम वर्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते। He has washed her clothes, उसने अपने कपड़े धोए हैं। तो यहाँ पर भी हमने हैज़ इस्तेमाल किया बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने ऐसा इस्तेमाल किया। और एग्जाम्पल, आई हैव रिटन, दे हैव गॉन, ही हैज इटन, ये सब जो है यहाँ पर हैव या हैज़ जो हमने इस्तेमाल किया है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब को हेल्प किया है ऑक्सिलरी वर्ब ने मीनिंग क्रिएट करने में, बनाने में। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर जरूरी याद रखनी है, अगर अब हमने हैव या हैज़ को नाउन के साथ इस्तेमाल किया है देन वी कॉल इट लेक्सिकल वर्ब, तब ये लेक्सिकल वर्ब है, तब ये पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, आई हैव अ कार, आई हैव के बाद नाउन इस्तेमाल किया कार, आई हैव अ कार, सो यहाँ पर इट इज लेक्सिकल वर्ब। शी हैज अ बुक, यहाँ पर इट इज क्या है? इट इज लेक्सिकल वर्ब। सिंपल आपको याद रखना है, अगर हमने हैव या हैज़ को वर्ब के साथ इस्तेमाल किया देन इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करता है मीनिंग बनाने में। अगर अब हमने हैव या हैज़ को नाउन के साथ इस्तेमाल किया तब ये लेक्सिकल वर्ब है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, हैव और हैज़ में जो मेन डिफरेंस है, हैज़ को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी सब के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप सबको पता है इज जो इंग्लिश लैंग्वेज का इज जो है, इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, एक के लिए हम इज इस्तेमाल करते हैं, और इज जो है इट इज प्रेजेंट, इज जो है इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, एक के साथ हम इस्तेमाल करते हैं,
और ये प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट जो है, जो मौजूद हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग, वो लड़का खेल रहा है। एक के लिए हमने इस्तेमाल किया इज़, और प्रेजेंट में, मौजूदा में जो काम हो रहा है, इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। इज़ का जो पास्ट है दैट इज़ वाज, ओके। और सिंगुलर के लिए ही पास्ट, मगर सिंगुलर के लिए ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। पास्ट में हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट में हम इज का इस्तेमाल। इज का जो प्लूरल है दैट इज आर। आर यानी हैं। मैं बोलूंगा दे आर प्लेइंग। प्रेजेंट में और प्लूरल में हम इस्तेमाल करते हैं आर। दे आर प्लेइंग, दे आर ईटिंग, दे आर वॉचिंग। यानी प्रेजेंट में और प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो पास्ट है दैट इज वेयर। वो सब खेल रहे थे। दे वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग। यानी आर का जो पास्ट है दैट इज वेयर। आर इज प्लूरल और वेयर इज आल्सो प्लूरल, मगर डिफरेंस ये है आर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए, मौजूदा के लिए इस्तेमाल करते हैं हम आर को, और वेयर हम करते हैं पास्ट के लिए इस्तेमाल, और है ये प्लूरल। सबकी एग्जाम्पल होगी ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग। आगे बढ़ने से पहले वी विल डू सम प्रैक्टिस। हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, इतनी ही हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। अब मैं कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूंगा। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर इन इंग्लिश एंड यू कैन रीड द आंसर्स फ्रॉम स्क्रीन। आप स्क्रीन पर से आंसर्स पढ़ के मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू? वेयर डू स्टडी? Which subjects do you study there? Which subject do you like the most? Okay, that is also good. Is English your favorite subject? Why? Okay, that is good. What else do you study? ओके, थैंक यू। अब हम कुछ वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो विकेबलरी है, हमारा जो वर्ड पावर है दैट विल गेट इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज सेंटेनरियन। द फर्स्ट वर्ड इज सेंटेनरियन, दैट इज अ पर्सन हु इज अबव 100 years। कोई इंसान, कोई आदमी जिसकी एज 100 से ऊपर है, उसको कहते हैं सेंटेनरियन। Keep in mind. Another important word is anonymous. Anonymous. A book written by an unknown author. जिस किताब का कोई मुसन्निफ है ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि किसने लिखा है, that is called anonymous. तीसरा जो word है that is matinee. Matinee. A show that is held in the afternoon. जो दोपहर के बाद कोई शो दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैटनी। और एक वर्ड हम यहां पर लेते हैं दैट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी दैट इज गवर्नमेंट बाय वन। अगर कोई डिक्टेटर होता है, एक ही कोई हुकूमत करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अनदर वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सवानी हयात लिखता है, अगर कोई अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, खुद ब खुद लिखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और लास्ट वर्ड जो आज हमने लिया है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, दैट इज एंटीडोट। एंटीडोट दैट इज अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ अनदर मेडिसिन। अगर हम कोई दवाई लेते हैं दूसरी दवाई की इफेक्ट को, असर को कम करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एंटीडोट। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लिसनिंग प्रैक्टिस करनी होगी,
स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होगी, देन यू विल सर्टेनली बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। एक इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है, यू विल हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, सो दैट दे मे आल्सो लर्न समथिंग, ताकि वो भी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। और इसके साथ साथ यू विल हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।